हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लेकर आ गए हैं हम फिर से क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। और उन सभी को आपको ये देखना है कि आप सभी ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने पहले ही आपको करा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस चैप्टर से केवल इतना ही तैयार करना है। देखिए हमने लिखा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। जो कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर है फिजिक्स का। चैप्टर कौन सा है? 9th चैप्टर है। तो इस बात को आपको पता भी होगा। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा दिखाई दे रहा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना। कॉपी पे लिखते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है, इधर थोड़ा सा सीधा भी लिखने पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। देखिए हम संपूर्ण पूरे आपके इस चैप्टर से बता रहे हैं केवल 9 क्वेश्चन को, तो आप सोच सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट ही है, तभी तो हम बता रहे हैं ना। तो इनको कॉपी पेन में आप लिखते हुए चलिए। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये आपने तैयार कर लिया है। नहीं तैयार किए हैं तो हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है कि अवतल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, इनका परिभाषा, इनका फिगर पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा आते हैं जो है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, इसको फिगर सहित आपको बता देना है। अब देखिए यहाँ पे चौथा हमारा क्वेश्चन आता है कि परिवर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख से समझाइए। देखिए परिवर्तनीय दूरदर्शी कहा जा रहा है या परिवर्ती दूरदर्शी भी कह सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये ध्यान से आप समझेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको किरण आरेख से समझाने का मतलब है कि इसका परिभाषा क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, इसकी गणना क्या होता है, मतलब पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर यूं ही तो मिलेगा नहीं, तो ये आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये तीनों आपके क्वेश्चन हैं, पूर्णांतरिक परिवर्तन, अवतल लेंस के प्रथम द्वितीय और समंजन क्षमता, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। समझ पा रहे हैं। अगला आता है नेत्र की क्षमता। तो नेत्र की ये जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है सॉरी, वो भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। ये भी आप कर लिए होंगे। ठीक है, अगला आता है, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कैसे आप पढ़ लेंगे। देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया था कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, बट ज़्यादातर आपसे अवतल ही पूछा जाता है, जो कि हमने करा दिया है। और यही तो फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया था। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसी को आपको प्रूफ करना है। अगला आता है 7वां हमारा क्वेश्चन कि पतले लेंसों के लिए सूत्र। पतले लेंसों का सूत्र क्या होता है, 1/f = क्या होता है, n-1 × 1/r1 - 1/r2। ये आपको सूत्र आपको क्या करना है, स्थापित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पतले लेंस हमने जब आपको कराया था तो वही बताया था कि 2 पतला लेंस लेना है, एक समांतर। ठीक है, और इतने पतले होने चाहिए कि उसका, हम जानते हैं लेंस में 2 सतह का होना आवश्यक है। तो इतने पतले हों कि उसमें लगे ही नहीं कि वो 2 सतह हैं, एक ही सतह है, ऐसे लगे। तो ऐसे पतले लेंसों को लेना है। अगला आता है कि परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयुक्त दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, ये सभी 5-5 नंबर में वाले प्रश्न हैं। अगला आता है कि अपवर्तीय खगोलीय दूरदर्शी। तो अपवर्तीय दूरदर्शी का है या खगोलीय दूरदर्शी का है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका प्रतिबिंब का बनना बताना है, किरण आरेख द्वारा आपको पूरा समझाना है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या होता है, ये इसका परिभाषा क्या होता है, ये टोटल आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हमने इस चैप्टर से केवल 9th क्वेश्चन ही, 9 क्वेश्चन ही आपको बताए हैं। मैं आशा करता हूँ इन सभी को आपने तैयार कर लिया होगा।
क्योंकि यदि आप रोज़ाना जो शाम को 6:30 बजे, सॉरी अभी तो फिलहाल मिल रहा है 5:45 पर शाम को, फिर से आपको मिल रहा है 6 बजे, ठीक है 6:45 पे, एक 5:45 एक 6:45 पर आपको वीडियो मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको रोज़ाना इस तरीके से पढ़ाई करते होंगे। मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। मैंने ये सभी क्वेश्चन पढ़ा दिया है, पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी और अंग्रेजी और टेलीग्राम का भी। तो उस पर आप क्लिक करके फिजिक्स का लिंक पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज जो अभी तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है वो सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको केवल इतना ही पढ़ना है। मान लेते हैं आपको पढ़ना है पतले लेंसों के लिए सूत्र, मतलब ये आपको पढ़ना है, तो आप YouTube पर लिखेंगे पतले लेंसों के लिए सूत्र ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे यही पढ़ना है तो आप लिखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ब्रदर सर। तो इस प्रकार कोई भी टॉपिक लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।